हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना का खतरा बढ़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स ने कहा बाढ़ और जाड़े में और बढ़ेगा कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 9,500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 258 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा मरीज। मुंबई में 1 लाख के पार। हरिद्वार के सिडकुल में एक मल्टीनेशनल कंपनी के 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 500 कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी। हरिद्वार में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा। जुलाई के महीने में देश में कोरोना की रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 38,902 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से 4 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर में आज से पूर्ण लॉकडाउन है। यूपी में कोरोना के कम लक्षणों वाले मरीज पैसे देकर होटल में रह सकते हैं। उनका डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ जांच करेगा। बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार को बिहार में एक दिन में 1,412 नए केसेस सामने आ गए। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के 26,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बिहार में लोग कोरोना से परेशान हैं, लेकिन सरकार वर्चुअल रैली कर रही है। बिक्रू, नरसंहार और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में 8 पुलिस वालों की हत्या और विकास दुबे समेत 6 लोगों के एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग। मोबाइल सेवा कंपनियों पर देनदारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कंपनियों पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी के मामले पर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के मौके पर आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेपाल ने फिर की सीमा पर फायरिंग। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस की फायरिंग में एक शख्स जख्मी। मवेशी को ढूंढने गया था शख्स। भारत चीन सीमा विवाद के बीच वायुसेना के अधिकारियों की बैठक 22 और 23 जुलाई को होगी। बैठक में सीमा पर राफेल की तैनाती पर चर्चा होनी है। आज जयपुर में सचिन पायलट समर्थक 18 विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है। सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों ने विधानसभा से अयोग्य करार देने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया है कि 8 महीने पहले संजय जैन से उनकी मुलाकात हुई थी। बीजेपी के नेताओं से मिलवाने का दावा उन्होंने किया था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफा मांगा। ऑडियो टेप की जांच प्रभावित कर सकते हैं, ये कहा। राजस्थान में ऑडियो टेप को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोले, बिना इजाजत फोन टैप करना गैर कानूनी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के समर्थक विधायक होटल में समय बिताने के लिए अंताक्षरी खेल रहे हैं। मिलकर गाया गाना हम होंगे कामयाब। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की। पांच अगस्त को होगा अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। पीएम मोदी जाएंगे भूमि पूजन में। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर शरद पवार ने साधा निशाना। कहा, क्या मंदिर निर्माण से रुक जाएगा कोरोना? राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी के आने की खबर से संत समाज में खुशी है। महंत नृत्य गोपाल दास बोले, पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख शुभ मुहूर्त होने की वजह से चुनी गई थी। भूमि पूजन ठीक उसी जगह होगा जहां कुछ महीने पहले तक रामलला विराजमान थे। शिया धर्मगुरु ने किया अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने का विरोध। मौलाना याकूब अब्बास ने कहा, कोरोना के दौर में पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए जाएंगे तो भीड़ होगी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अब तक शिवसेना को नहीं मिला है न्योता।
शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा कि कोरोना के दौर में हमारे नेता ना जाएं तो फर्क नहीं, लेकिन मंदिर बन रहा है ये काफी है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले निर्मोही अखाड़े के पंच सीताराम जी महाराज का बयान। कहा, निर्मोही अखाड़े को मिले पहली शिला रखने का मौका। आज से लागू होगा नया उपभोक्ता कानून। मिलावट करने वालों की खैर नहीं। शिकायत सही पाए जाने पर 5 लाख तक जुर्माना और 7 साल तक की सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर बाढ़ और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र से हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर नया मुकाम हासिल किया है। फॉलोअर्स की तादाद हो गई है 6 करोड़ से ज्यादा। ओम प्रकाश धनखड़ बने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली से मंजूरी के बाद ऐलान। भिंड में स्वागत समारोह के दौरान मर्यादा भूले एमपी के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। दिग्विजय सिंह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पूर्व सीएम को बताया काले दिन का कमलनाथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, कोरोना से मौत हो, चीन की घुसपैठ या जीडीपी, बीजेपी ने सब झूठ को संस्थागत कर दिया है। बिहार में कोरोना विस्फोट के बाद हरकत में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम हालात का जायजा लेने पटना पहुंची। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटाई गई भारी भीड़। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जन्मदिन के मौके पर शिवसेना रक्तदान शिविर लगाया। 27 जुलाई को अनाज के पैकेट भी बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश के सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह के काफिले में हादसा। चलती कार में फूटे पटाखे, कोई हताहत नहीं। पंजाब के होशियारपुर में एक शख्स की कोरोना की मौत के बाद परिजनों को झटका लगा। परिवार जब शव लेने के लिए शमशान घाट पहुंचा तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज ने किसी महिला का शव दे दिया। ओडिशा में डॉक्टर ने लगाई बीमार मां के इलाज के लिए सरकार से गुहार। कोरोना संक्रमित मां को अस्पताल में नहीं मिल रहा बेहतर इलाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शराब के लिए उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब की दुकानों पर नजर नहीं आया कोई भी पुलिस वाला। यूपी के बागपत में बीजेपी के गाजियाबाद दोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शिव मंदिर में जबरन जलाभिषेक किया। यूपी के बुलंदशहर में शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया सेंसर मशीन से जलाभिषेक। कोरोना के खतरे को देखते हुए किया गया इंतजाम। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस बार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को सादे तरीके से मनाया जाए। दिल्ली के अन्ना नगर में मकान ढहने के बाद दहशत में है लोग। आसपास के घरों की दीवारों पर दिख रही है दरारें। सामान निकालने में जुटे हैं लोग। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया खुलासा। डिप्रेशन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि नेगेटिव पब्लिसिटी से सुशांत परेशान थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के सैंटा क्रूज थाने में दर्ज कराई शिकायत। इंस्टाग्राम पर मिल रही थी जान से मारने की धमकियां। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई। रेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने पकड़ी करीब 64 किलो हेरोइन। पाकिस्तान से नदी के रास्ते भेजा गया था। दिल्ली के भलसवा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने लाखों की लूट की। गहनों की दुकान में पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी लूट के गए। एमपी के पन्ना में 2 बदमाशों ने एसटीएफ को विस्फोटक से उड़ाया। लूटे 23 लाख रुपए। झारखंड में 12वीं बोर्ड की परीक्षा टॉप करने वाली नंदिता को डाकघर में किया गया सम्मानित। मां दूसरों के घर में काम करके बच्ची को पढ़ा रही थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कुओं में डाली गई गंबुशिया मछली। मच्छरों की तादाद बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया। प्यार तूने क्या किया और रोड जैसी फिल्मों के निर्देशक रजत मुखर्जी का जयपुर में निधन। पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से परेशान थे। आज से अंतरिक्ष में दिखेगा अनोखा खगोलीय नजारा। 25 जुलाई तक चंद्रमा के साथ 5 ग्रहों को बिना टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकता है।
गुजरात के दाहोद में बीती रात जमकर बारिश हुई, निचले इलाकों में पानी भर गया। यूपी के बरेली में राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में पानी झरने की तरह गिरता दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने कहा छत की मरम्मत करवा दी है। बिहार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। पटना, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, नवादा और बेगूसराय में बिजली गिरने से मौत हुई। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी के तेज बहाव से बांध टूटने की कगार पर। प्रशासन की लापरवाही के विरोध में गांव वालों ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया। असम के बगाई गांव में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ से अब तक 54 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के छपरा में गंडक नदी पर बांध टूटने से कई गांव में पानी भर गया है। मंदिर, स्कूल और कई मकान डूब गए हैं। दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश की वजह से गांव में पानी घुस आया। विशनपुरा गांव में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। खाना और पानी के लिए लोग यहां तरस रहे हैं। उत्तराखंड की मुनस्यारी में गोरी नदी के तेज बहाव में बहे 5 मकानों में रहने वाले सुरक्षित। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से रास्ता, सड़क के दोनों तरफ आने जाने वाले मुसाफिरों को रास्ता बंद होने से दिक्कत। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों पर भी बाढ़ का प्रकोप। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ की वजह से 10 गेंडे समेत 108 जानवरों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के किन्नौर में बाढ़ से सेब के बागान बर्बाद। वहीं सड़क किनारों में फंसे 6 मजदूरों को मुश्किल से बचाया गया। एनसीआर के गाजियाबाद में दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले मार्ग में पानी भरने से नाराज युवक का अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर नाव चलाकर विरोध जाहिर किया। यूपी के बुलंदशहर में गंग नहर में कटाव से खेतों में पहुंचा पानी। किसान परेशान, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। एनसीआर के नोएडा में फेज 3 में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बदमाश को गिरफ्तार किया। नोएडा की फेज 3 पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान यूनुस मलिक नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी में टीचर भर्ती में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। बस्ती में प्रिंसिपल और 3 महिला टीचर्स पर जाली डिग्री दिखाकर नौकरी देने का आरोप है। मुंबई से सट्टे भिवंडी में कोरोना मरीज ने क्वारंटीन सेंटर से खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह साफ नहीं है। केदारनाथ में पैदल ट्रैक पर जान जोखिम में डालकर सामान ऊपर पहुंचाया जा रहा है। एक ट्रैक्टर से मशीन ऊपर पहुंचाने वाला वीडियो वायरल है। क्रिकेट मैच में पहली बार टूटा कोरोना काल वाला नियम। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में जेमोनिक सिबली को गेंद में थूक लगाने पर चेतावनी मिली। गेंद को बीच मैदान में सैनिटाइज करना पड़ा। मंगल की ओर निकला यूएई का सैटेलाइट। जापान से छोड़ा गया सैटेलाइट फरवरी में मंगल पहुंचेगा। मिशन की प्रमुख महिला वैज्ञानिक और उनकी टीम को इवांका ट्रंप ने बधाई दी। फ्रांस के पेरिस में नाव में बैठकर फिल्म देखने की सुविधा दी गई है। कोरोना संकट की वजह से थिएटर्स बंद हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों के मनोरंजन का नायाब तरीका निकाला है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए नई तकनीक वाली टेस्टिंग किट को इजाद किया गया है। मेलबर्न की मोशान यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों का दावा है कि उन्होंने 20 मिनट में नतीजे बताने वाली टेस्टिंग किट बनाई है। मॉस्को में लॉकडाउन के बाद पहली बार ड्रीम आइलैंड पार्क को आम लोगों के लिए खोला गया। फिलहाल यहां आने वाले लोगों की संख्या को घटाकर 50% ही रखा गया है। इजरायल की राजधानी जेरूशलम के लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को नाकाम बता रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना शहर में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद सरकार ने लोगों से घरों में रहने की फिर अपील की। साथ ही बाहर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में घर के अंदर और सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य है। सर्बिया में सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद यह फैसला लिया है। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना वायरस मरीजों के बीच सरकार अब जल्द एशफोर्ड में 20 इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। लॉकडाउन में छूट के बाद यहां कोरोना केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है।